कहता है अपनी आईडी दे, नंबर दे। ये लव जिहाद का ही मामला है। इन्हें तो मस्जिद से ट्रेंड किया जा रहा है। हमारे मंदिरों में से पूजा पाठ और घंटियां बजती हैं, पर इनके मस्जिदों में क्या होता है, ना कोई सीसीटीवी कैमरा। किसी भी मस्जिद में अगर छानबीन होती है तो सिर्फ हथियार मिलता है। उसकी माँ आई, माँ ने आके उसको बोला कि भैया तुम्हारी लड़की गलत है। मैंने उसके लड़के को मारा उल्टे हुए, तो बोली मेरे लड़के के पास तो बंदियों की कमी नहीं है। दुकानदार या दुकानदार का कोई भी स्टाफ अगर किसी तरह की बदतमीजी करेगा तो हम किसी भी कंडीशन में सहन नहीं करेंगे। जो हरकतें होंगी वो उसको ठीक किया जाएगा। तो पुलिस पे मत भरोसा कीजिए, अपने ही भाई बाप और खुद पे भरोसा करके निकलिए खुद की सुरक्षा के लिए। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबर की शुरुआत करने से पहले हम ये साफ कर देना चाहते हैं कि हमारा मकसद कोई सांप्रदायिकता फैलाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आप तक जागरूकता पहुंचाना है। खबर ये है कि सादनगर मार्केट के पास एक सैलून है और सैलून के मालिक सलमान और समीर वो काम करते हैं और उन्होंने एक 13 साल की लड़की से नंबर मांगा, उससे जो है बात करने की कोशिश करी। उस लड़की ने अपने घर आकर सारी डिटेल बताई और उसके बाद यहाँ पर हंगामा खड़ा हो गया है। ये दुकान है, गुस्से में लोगों ने इसके बोर्ड वगैरह सब फाड़ दिए हैं। ये दुकान है लगभग 1 महीने पहले खुली थी। समीर उर्फ सलमान नाम का व्यक्ति इसमें कटिंग का काम करता था। पड़ोस में ही एक 13 साल की लड़की रहती है, वो कुछ सामान लेकर घर आ रही होती है, तभी उसे रोक कर उसका नंबर मांगता है, उसकी डिटेल मांगता है और बातचीत करने की कोशिश करता है। यहाँ पर बजरंग दल और हिंदू वाहिनी के लोग भी मौजूद हैं, तमाम लोग मौजूद हैं। पुलिस मौके पर है, कुछ लोगों से बात करते हैं। ये कल हमारी बेटी यहाँ पर मसाले लेने के लिए जा रही थी, तो आते टाइम उसको ये पार्लर वाला जो लड़का है उसने आकर बोला कि अपना फ़ोन नंबर दे और अपनी आईडी दे। तो लड़की सुन के एकदम से भाग आई। फिर देख के घबरा गई वो देख के कि ये क्या बोल रहा है। तो बेटी सामान लेने गई थी। हाँ जी, बेटी मार्केट से मसाला लेने गई थी, तो जैसे वो वापस आ रही थी ना, तो उस लड़के ने उसको आवाज़ लगाई और उसको रोका। उसको बोला कि ना एक्सक्यूज़ मी, अपना ना मोबाइल नंबर और अपनी आईडी दे दो, मुझे आपसे बात करनी है। हमारी लड़की घबरा गई और तुरंत घर आके उसने मुझे ये सारी बातें बताई कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ। मैं जब वहाँ गई तो उस लड़के ने पहले तो माफ़ी मांगी। उसने बोला मुझसे गलती होगी, ये हुआ वो जो भी हुआ। उसकी माँ आई, माँ ने आके उसको बोला कि भैया तुम्हारी लड़की गलत है, तुम्हारी लड़की ने आके ऐसे ऐसे करा। मैंने कहा अगर मेरी लड़की गलत थी तो तू आती मेरे घर। आज मेरी लड़की साथ तेरे लड़के ने रोका, उसके साथ गंदा गंदा बर्ताव किया, तो मैं आई ना। फिर मैंने उसके लड़के को मारा उल्टे हुए, तो बोली मेरे लड़के के पास तो बंदियों की कमी नहीं है। माँ अपने बेटे को सह दे रही है। ये देखो, वो माँ कह रही है कि मेरे बेटे के पास बंदियों की कमी नहीं है। जब माँ ऐसा कर रही है तो वो लड़का तो करेगा ही करेगा। आज इस लड़की के साथ करा, कल किसी और लड़की के साथ करा, तो भैया इसमें ऐसे तो हमारी लड़कियाँ सेफ नहीं है ना। आज इसके साथ कल किसी और के साथ, आज छेड़ा ही है ना, कल को हाथ पकड़ेगा कुछ भी करेगा तो हम कहाँ जाएंगे। तो ये तो गलत है ना। हम चाहते हैं भाई इस पर कार्रवाई हो और सख्त से सख्त कार्रवाई हो। पहले भी किसी मामले में वो लोग उसके भाई मैंने सुना उसका छोटा भाई ने भी 2 नंबर गली में लड़की को छेड़ी थी, उन्होंने भी कंप्लेंट कराई थी और वो बंद है। और देखो छोटे लड़के के करने के बावजूद बड़े की हिम्मत हुई कि उसने दोबारा ये सब किया। और लड़की भी नाबालिग है, ये भी नहीं है कि मैच्योर है भैया, नहीं, लड़की 13 साल की है। उसके वो इतनी घबराई हुई है, हम आपको बता नहीं सकते। तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। बच्ची ने आपको क्या बताया? मतलब इससे पहले भी परेशान कर रहा था या फिर? इससे पहले कभी उसने परेशान नहीं करा। वो कल की ही बात है, कल 8:30 बजे की बात है। वो मसाला लेके जैसे घर आ रही थी, उसने उसको रोका और उसे आईडी और नंबर मांगा। आप कैसे देखते हैं इसको, एक विशेष समुदाय के लोग इस तरह से जो हरकतें कर रहे हैं? यही मेरी बेटी थी जो मसाले लेके आ रही थी, उसको यही नंबर, फ़ोन नंबर और आईडी मांग रहा था उससे। उसने अपनी बुआ को आके बताया कि बुआ मेरे साथ ऐसे ऐसे एक लड़का ऐसे बोल रहा है। इसकी बुआ तभी गई, उसको 2-4 लगाए और फिर उसकी माँ के फिर उसको सह दे रही है कि मेरा बेटा ऐसा नहीं है, तो आपकी लड़की गलत है। तो उसी चक्कर में साथ ही कार्रवाई बहुत सख्त हो। क्या मांग करेंगे पुलिस से? यही मेरी बच्ची सेफ रहे बिल्कुल बस। क्या लग रहा है आपको, इस तरह की जब हरकतें होती हैं तो कहीं ना कहीं डर, दिल मन में डर तो है। लड़कियां बाहर नहीं निकलेगी क्या, उनको हम क्या ज़िंदगी भर घर के अंदर ही बंद करके रखेंगे? ऐसों के लिए तो सख्त से सख्त कानून होने चाहिए इंडिया के अंदर कि लड़कियां खुद को भी सेफ रखे। और ये जो मार्केट के अंदर दुकानें खुल रही हैं और आपको लगता है कि इसको बंद करवाना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो आपको लगता है कि आपकी बेटी सेफ नहीं है तो तभी बंद करवाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे लोगों को दुकान देनी ही नहीं चाहिए। वो जो लड़का है उसकी उम्र कितनी है?
वो 20 साल का है लड़का और हमारी लड़की नाबालिग है। 13 साल की हमारी लड़की है। नाम नहीं पता जी लड़के का नाम, सलमान नाम है। उसकी माँ कल ऐसे गुस्से में हो रही थी कि हमारे बेटे ने कुछ नहीं करा, आपकी बेटी ने पहले नंबर मांगा था। अगर ऐसा कुछ था तो वो हमारे घर आती, बोलती कि आपकी बेटी ने ऐसे ऐसे नंबर मांगा, फिर हम अपनी बेटी को बताते। रहते कहाँ पे है? जी नहीं पता घर कहाँ, ये तो यहाँ रेंट पर है। क्या नाम है? अमृता मौर्य। इसी संगठन से? जी हाँ, विश्व हिंदू परिषद, उपाध्यक्ष द्वारका जिला। आप सभी को पता है ये लव जिहाद का ही मामला, इन्हें तो मस्जिद से ट्रेंड किया जा रहा है। हमारे मंदिरों में से पूजा पाठ और घंटियाँ बजती हैं, पर इनके मस्जिदों में क्या होता है, ना कोई सीसीटीवी कैमरा। किसी भी मस्जिद में अगर छानबीन होती है तो सिर्फ हथियार मिलता है, या फिर वहाँ लड़कों और लड़कियों के रेप हो रहे होते हैं। ये 2 ही 3 काम मस्जिदों में होता है। सरकार को सबसे पहले मस्जिदों में जहाँ ये इकट्ठा हो रहा है एक फ़ोन पे, उसे रोक लगानी चाहिए। दूसरा कि हमारी बहन बेटियों को कोई भी छेड़ ना पाए। जितने मोहल्ले के जितने लड़के हैं कॉलोनी के, वो सारे भाई बन के जैसे पहले तैयार रहते थे वैसे आज भी तैयार रहे। सारे हिंदुओं को इकट्ठा होना पड़ेगा, जैसे ये सारे मुसलमान इकट्ठे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि वो लोग ये कहते हैं कि कहीं खुल के बोलेंगे तभी आएगा। खुल के नहीं बोलने से कभी नहीं इसका इलाज होगा। ये कहना है कि कहीं भी कुछ भी क्राइम होता है आप लोग पहुंच जाते हैं, हिंदू मुस्लिम बना देते हैं उसको। इस पर क्या कहें, क्या जवाब? हिंदू मुस्लिम शुरू से मुस्लिमों ने हिंदुओं को काटा है। हिंदू मुस्लिम नहीं, सिर्फ मुस्लिम ही मुस्लिम यहाँ पे है, वही काट रहा है। कभी हिंदू नहीं किसी के घर में जाके बहन बेटियों का इज्जत, 3 साल की बच्ची का है इज्जत कोई हिंदू लेता है? कभी नहीं होता है। हमेशा मंदिरों के लिए ख़राब दिखाया जाता है, जैसे आश्रम पिक्चर में दिखाया, तो इस तरह से हर मस्जिद में होता है। एक मस्जिद के लिए पिक्चर नहीं निकला, एक केरला स्टोरी 2 निकला जिसमें बिल्कुल रियल घटनाओं पे है, तो वो भी सेंसर बोर्ड रोकने को तैयार। आपको पता है हर अब सरकारों से। तो आपको बता दें कल की ये घटना है, और जब मामला गरमाया तो मार्केट के प्रधान कश्यप जी भी पहुंचे, पार्षद प्रतिनिधि भी पहुंचे, दिल्ली पुलिस भी पहुंची, और अब थाने पे सब लोग मौजूद हैं। बहरहाल यहाँ पर आप कैमरामैन दिखाऊंगा कि पुलिस बल अभी भी तैनात है मामले की सेंसिटिविटी को देखते हुए। और कुछ ही 1 महीना लगभग इनको हुआ था, और बताया जा रहा है कि एक दुकान में जिसने बच्ची का नंबर मांगा उसके भाई पर खुद लड़की बाजी का केस चल रहा है। सतपाल जी, आज जो मामला आया है, आप सक्रिय हैं, जनता के साथ नज़र आ रहे हैं, क्या कुछ मामला था और क्या कुछ कार्रवाई इस पर हुई है? आज प्रवीण जी हमारे संज्ञान में आया कि कल रात को एक बच्ची के साथ में बदतमीजी की बताई, तो मैं भी यहाँ पे आया था। हमने देखा कि इनकी दुकान थी, तो वो हमने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दी है। SHO भी आया था, वो बिहार में चला रखा उन्होंने अपना जो सिस्टम होगा। परिवार वाले चाहेंगे तो उनकी जो कार्रवाई होगी, हम तो उनके परिवार के साथ में हैं, जनता के साथ में। जैसा परिवार वाले चाहेंगे उनके साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा लगे। जैसे उनकी जो ऑफेंस आते हैं उसकी कार्रवाई करेंगे। परिवार वालों ने आपको क्या बताया है, क्या? अभी चल रही है उनकी बातचीत, चल रही है, आयोग से पूछताछ हो रही है। लड़के को अरेस्ट कर रखा है उन्होंने, उसकी मदर भी है वहीं पे है, उसका लड़का भी वहीं पे है। बाकी लड़की की तरफ से अभी बातचीत चल रही है, वो जो ऑफेंस चल रहा है, जो चीज़ बातचीत हुई उनकी, बात कर रहे हैं उनसे, जैसा होगा उनके साथ खड़े हैं। ये विवाद इतना ज़्यादा क्यों बढ़ गया कि हिंदू वाहिनी वाले पहुंच गए, बजरंग वाले पहुंच गए, और जो है इतनी भीड़ हो गई, बोर्ड तोड़ दिए दुकान? कारण क्या हुआ कि ये 2 भाई हैं। क्या नाम है? नाम का तो मुझे पता नहीं है। हाँ, मुसलमान से नाम है। 1 हफ्ते पहले भी इन्होंने कहीं छेड़खानी उसके भाई ने, और वो 2 भाई हैं तो दोनों रहते यहीं पे। पहले 1 हफ्ते पहले गली नंबर 3 में किसी बच्ची के साथ बदतमीजी की थी, कल दोबारा फिर रिपीट किया है। तो उसकी मदर भी आई थी, हमने कहा इसको खाली कर दो यहाँ से, वो खाली भी 2 घंटे में इसको हम खाली करवा लेंगे ऐसे जगह। तो बाकी जो कार्रवाई होगी तो वो हम परिवार के साथ में, पुलिस अपना कार्रवाई करेगी। तो इस तरह के मामले आ रहे हैं, 13 साल की लड़कियों की नंबर मांग रहे हैं जो दुकान वाले, तो मार्केट एसोसिएशन ने इस पर कुछ डिसीजन लिया है? हाँ, मार्केट एसोसिएशन वाले प्रधान भी यहीं थे, यहीं हैं भी, अभी उनसे बात कर रहे हैं। आज सबको सर्कुलर नोटिस जारी किया जाएगा, ऐसी जो हरकतें होंगी उनको सबको ठीक किया जाएगा। प्रधान जी, मार्केट में दुकान पर जो है सलमान नाम के व्यक्ति ने एक 13 साल की लड़की से फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी मांगी, और आप भी इसमें सक्रिय हैं, आप पुलिस के साथ सहयोग भी कर रहे हैं। क्या था पूरा मामला और मार्केट का पर क्या स्टैंड है? देखिए, मार्केट का पूरा समूह आज हम आप सबके बीच में है, और हमने बोल दिया कि परिवार के साथ हैं हम। परिवार जिस तरह से उनके साथ जो भी जाती हुई है उसके साथ पूरे दमखम के साथ खड़े हैं, और परिवार जिस तरह की कार्रवाई चाहेगा हम वैसी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। और भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हों,
उसके लिए भी हमने एक अभी अर्जेंट एक मार्केट एसोसिएशन की जो हमारी जनरल बॉडी की मीटिंग थी उसको क्योंकि उसमें समय लग रहा था, हमने कहा कि अभी हम वर्किंग कमेटी हमारा अभी डिसाइड करेगी इस तरह की शिकायतें दोबारा बाज़ार में ना हो, और हम लोग मिल के कोशिश करेंगे कि हमारा आपसी सामंजस्य बना रहे। और दुकानदार कोई भी हो, हम किसी रिलीजन के ऊपर नहीं जाएंगे। दुकानदार या दुकानदार का कोई भी स्टाफ अगर किसी तरह की बदतमीजी करेगा तो हम किसी भी कंडीशन में सहन नहीं करेंगे, चाहे हमें दुकानदार पे कार्रवाई करानी हो, चाहे उसी अक्यूज़ पे कार्रवाई करनी हो, या उसके लैंडलॉर्ड पे कार्रवाई करनी हो। हम बाज़ार में किसी भी तरह की अप्रिय घटना को होने से पहले रोकने में सक्षम हैं और उसके लिए हम काम करेंगे। अभी इमीडिएटली एक हम सर्कुलर जारी कर रहे हैं कि दुकानों पर जितने बच्चे काम कर रहे हैं उन सभी की वेरिफिकेशन हो, उनका पूरा रिकॉर्ड निकाला जाए। अगर रिकॉर्ड में कोई संलिप्त मिलेगा तो उस पर तुरंत कार्रवाई कराई जाएगी। ये जो दुकान है 1 महीने पहले लगभग इसने ली थी, इसकी वेरिफिकेशन है, आपने पता किया है? देखिए ये इस पे भी हम एक काम कर रहे हैं कि जो भी दुकानदार भाई जो मकान मालिक हैं, अगर कोई दुकान किराए पे देता है तो पहले एसोसिएशन को वो इंडिकेट करेगा। हम उसकी अपनी पहली एफआई करेंगे कि वो कौन है, कहाँ से आए हैं, और वेरिफिकेशन थी इसकी हमारे पास इन्फॉर्मेशन ही थी क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही ये लोग आए हैं और बाहर से कहाँ से रहने वाले हैं हमें इसके बारे में ज्ञान नहीं है। तो आपने मकान मालिक से पूछा होगा ना, कुछ बताया इन्होंने कहाँ के रहने वाले हैं, क्या है? देखिए मकान मालिक जो लैंडलॉर्ड हैं उनकी धर्मपत्नी अभी हमें थाने में मिली थी। उन्होंने बताया कि ये डायरेक्टली जाके उनसे मिले थे और इसमें कोई ब्रोकर नहीं था। उन्हें जाके मिले और उन्होंने बताया कि हमें दुकान करनी है। वो भी सीधे साधे लोग हैं, उनको बताया और उनको नीड थी तो उन्होंने दुकान किराए पे दे दी। सिर्फ उनका ये था कि हमें वो इन्फॉर्मेशन दे देते कि इस तरह के लोग किराए पे दुकान लेने जा रहे हैं, तो शायद हम उसमें इंटरप्ट करते और उसकी क्रॉस इंक्वायरी भी कराते। पर आगे हम सभी दुकानदार भाइयों से आपके चैनल के माध्यम से मैं ये सूचित करना चाहता हूँ कि कोई भी दुकानदार लैंडलॉर्ड अपनी दुकान किराए पे दे उससे पहले एसोसिएशन को इन्फॉर्मेशन करे, और इन्फॉर्मेशन आने के बाद हम उस पर पहले अपनी एक एफआई करेंगे कि भाई वो लोग कहाँ से हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, उसके बाद ही हम उनको रेंट पे देने की। अभी आप पुलिस स्टेशन में गए थे, एचओ से मुलाकात हुई है, वहाँ पुलिस के तौर पर क्या कुछ कार्रवाई की? देखिए पुलिस अपने काम को बड़े सुचारू रूप से कर रही है। उन्होंने जैसे उनको इन्फॉर्मेशन मिली है उस पर वो कार्रवाई कर रहे हैं और हो चुकी है। हाँ वो अभी मिल के आए हैं। उन्होंने बोला कि आप उससे निश्चिंत रहें, हम कानून को तोड़ने वाले किसी भी आदमी पर किसी भी तरह से कोई कोताही नहीं बरतेंगे और उसको पूरी सजा। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर सीएम भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। राहुल भाई, आप सक्रिय रहते हैं यहाँ पालम में, ये जो पूरा मामला आया है कैसे इसको देखते हैं, क्या कुछ मामला है? देखिए हमारा पालम थाना बहुत अच्छा थाना है। मैं कहना चाहूँगा पुलिस प्रशासन को इसका संज्ञान लिया जाए। मैं मुद्दे पे आता हूँ। जैसा कि कल हमारे को एक सूचना मिली थी, हमारी एक हिंदू बहन बेटी है, उसको ये मुस्लिम पर्सन है जिसका नाम समीर उर्फ सलमान है, और पहली बात तो इसकी दुकान का ही नाम गलत है, यूनिक सेक्स सैलून ये नाम है। ऐसे नाम हमारे समाज के अंदर होने नहीं चाहिए। जहाँ ये शब्द यूज हो रहा है पीछे, आप समझे ना, वो नाम होने ही नहीं चाहिए। बच्चों पे हमारे छोटे छोटे बच्चों से फर्क पड़ता है, उससे गलत प्रभाव पड़ता है। तो ऐसी दुकान के नाम होने नहीं चाहिए और अपने सभ्यता के साथ लोगों को रहना चाहिए। लेकिन ये क्या चाहते हैं, अगर कुछ चाहते हैं तो खुल के बताएं, उसका समाधान हम करेंगे। ठीक है जी। जैसे वो बिटिया को कल जा रही थी, उसको रोका, एक दो बार पहले रोका था, कल हद ही पार कर दी। कहता है अपनी आईडी दे, नंबर दे, मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ। ऐसी इसका पहले भाई था, वो भी हरकत ऐसी कर रहा था, पहले खूब पिटे हैं मोहल्ले में वो। मैं कहना चाहूँगा प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से कि इसका संज्ञान लिया जाए, ऐसे लोगों को समाज में ना रहने दिया जाए, समाज के लायक नहीं है। और मकान मालिक से कहना चाहूँगा, कुछ पैसों के लालच में आप ऐसे लोगों को दुकानें मत दिया करो। नहीं, आप बड़ी संख्या में भीड़ में आए हैं आप लोग। कल रात को काफ़ी शोर शराबे हुआ है, तो लोग जो दर्शक देख रहे हैं वो तो ये सोच रहे हैं हिंदू वाहिनी जो बजरंग दल वाले हैं वो सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, क्योंकि ये मामला क्राइम का है। चलो उसने नंबर मांगा, पुलिस ने जानकारी दे दी, पुलिस अपनी जांच करे, आप लोग बीच में आ रहे हैं, तो लोग तो ये सोच रहे हैं कि आप लोग हिंदू मुस्लिम फैला रहे हैं।
देखिए, मैं अपने सभी हिंदू भाइयों से कहना चाहूँगा, मुस्लिम भी भाई से कहना चाहूँगा, सब हिंदू मुस्लिम हम एक हैं। हम कोई सांप्रदाय नहीं फैला रहे हैं, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो गलत है कानूनन उसका हम सहयोग करेंगे। अगर कानून की हेल्प किसी को चाहिए, पुलिस प्रशासन काम नहीं कर रही है, समाज उस पर काम नहीं कर रही है, तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल काम करेगा, हर हालत में करेगा, ज़मीन पर रह के करेगा। आगे पीछे जिस बहन भैया क्या मामला है? जय श्री राम, जय गौ माता। भैया यहाँ बेटियाँ सुरक्षित नहीं है। अब गली से निकल रही थी गुड़िया कुछ मसाले वगैरह लेने, तो उसने पहले नंबर मांगा है, फिर उसको छेड़ा कि अपनी आईडी दे दे, ईमेल आईडी दे वगैरह, इस हिसाब से छेड़ के। छोटी सी बच्ची है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, 14-15 साल की। तो हम इस समय सुरक्षित नहीं है। इससे 3 दिन पहले या 4 दिन पहले, थोड़े दिन पहले इसके छोटे भाई ने ये हरकत की थी पीछे गली में। वहाँ भी इनसे लड़ाई हुई है, गली वालों ने मारा भी है। तो ये इनकी घटना है और इनकी गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है। हम तो यही प्रशासन से मांग करेंगे कि इनको जड़ से उखाड़ के फेंके, यहाँ इनकी दुकान बंद कराए, क्योंकि अगर इनके पास जाते हैं अपनी माँ को आगे कर देते हैं, जिससे हमें पीछे हटना पड़ता है, क्योंकि लेडीज आ जाती है। तो हम यही चाहेंगे पुलिस कार्रवाई करे, इस दुकान को बंद कराए, क्योंकि डेली हो रहा है। तो अभी मामला गरमाया, पुलिस भी आई, अरेस्टिंग वगैरह हुई कि नहीं? हाँ जी, पुलिस वाले ले गए हैं उनको और कह रहे हैं हम कानूनी कार्रवाई करेंगे और ये दुकान जल्द से जल्द खाली करवा के देंगे। भैया क्या कहेंगे, कितने समय से ये दुकान थी और जो पूरा मामला है कैसे देखते हैं? जय श्री राम। जैसा है कि सुनने में आया, ये 1 महीने ही रेंट पे चढ़ी थी। ये यूनिसेक्स सैलून है, तो ये तकरीबन मेरे ख्याल 2-3 स्टाफ है इसके अंदर। सलमान है, समीर है, इस तरह के लड़कों का नाम आया। जैसे सुनने में आया था, कल बच्ची गई थी यहाँ से कुछ सामान लेने के लिए, तो उससे कुछ छेड़छाड़ या उसको पर्सनल नंबर मांगा गया था। उसने आके अपने घर में बताया, उसके बाद ये ऐसी बात हुई। तो हमें लगता है हम अपने इस एरिया में सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि अभी 1 महीना हुआ नहीं, इन्होंने ऐसे ऐसे काम करने शुरू कर दिए हैं। तो लगता है कि हमें अच्छे कदम उठाने पड़ेंगे आने वाले समय में, इसलिए हमें सबको जागरूक होना चाहिए। कल का ये मामला है, बच्ची ने घर आकर क्या बताया? हाँ, बच्ची ने आगे यही बताया कि ये दुकान पे जो है, इस जो काम करने वाले हैं, इन्होंने मेरे से ऐसे ऐसे रोक के मुझसे अपना नंबर मांगा, आईडी मांगी। हालांकि मेरा इससे कोई मतलब नहीं था, पता नहीं क्या इसने बोला। फिर मैंने अपने घर पे आके इस तरह से बताया। तो हम चाहते हैं कि ये इसे सैलून पे कार्रवाई होए, जिससे कि आगे हमारे बच्चे सुरक्षित रहें। देखिए, मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस इसमें सक्रिय है। हालांकि पुलिस ने उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन लोग चाहते हैं कि इस पर जांच हो और दोषियों को सज़ा दी जाए। और साथ ही साथ इस मामले में जो मार्केट के प्रधान हैं कश्यप जी, वो भी शामिल है और पुलिस से पूरा सहयोग कर रहे हैं, पार्षद भी सहयोग कर रहे हैं। उम्मीद यही है कि पुलिस इस पर निष्पक्ष जाँच करेगी। अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो सख्त से सख्त सजा भी दी जाएगी। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 करें और प्रेस करें बेल आइकन।